Dear students, Bande Matram, most welcome to my channel Math and Science with Chandan sir. Today's topic is displacement reaction. Let's start. Displacement reaction. Definition: when a more reactive element displaces less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. किसी भी रिएक्शन में अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से इसको डिस्प्लेस कर देता है, वहाँ से हटा देता है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. These reaction is of two types. One is single displacement reaction and another one is double displacement reaction. First we discuss about the single displacement reaction. Single displacement reaction, it is a type of chemical reaction where an element reacts with a compound and takes the place of another element in that compound is called single displacement. For example, you can see zinc being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution and forms new product zinc sulfate and copper metal. लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना पड़ेगा आपको, ये रिएक्शन जो है तभी पॉसिबल है जब ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड और मोर रिएक्टिव मेटल के बीच में होगा तब. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंपाउंड बना हुआ है वो है कॉपर सल्फेट का. रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? जिंक मेटल का. इफ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर देन इट इज पॉसिबल, देन रिएक्शन इज पॉसिबल. बट इफ here we write Cu plus ZnSO4, then reaction is not possible because copper is less active than zinc. For single displacement reaction, for displacement reaction, it is necessary that element is more reactive than the compound. इसका मतलब ये है कि जिंक का कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होना ज़रूरी है. इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ती है. रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. ये आपका एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है जिसमें कि सिर्फ एक नॉन मेटल के रूप में हाइड्रोजन आता है. इसको याद रखने का एक तरीका ये भी है कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो. का, सीनाथ, का, माली, आलू जरा फीके पकाता है. फिर वो माली सुन लेता है तो वो पूछता है कौन है, आगे आओ. इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक जो है कॉपर से बहुत पहले आया है, तो जिंक आपका मोर रिएक्टिव देन कॉपर है. तो इसके लिए जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर आपका अलग हो जाता है बेचारा. ठीक है. अगर हम इसी तरह से जिंक का फेरस सल्फेट के साथ भी कराएंगे तो भी आपका होगा. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिख के बताता हूँ. क्या आपने इस सीरीज में देखा कि आयरन जो है वो जिंक से लेस है, तो यहाँ पे याद रखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe. यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इफ जिंक रिएक्ट्स विथ FeSO4 इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड. यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि लेस रिएक्टिव मेटल का जो कंपाउंड होता है उसमें से मेटल जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है. यानी इसके प्लेस पे हाई रिएक्टिव मेटल आ जाएगा. अगर इसी की जगह पे आप ऐसा लिखते Fe प्लस ZnSO4 तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि Fe जो है वो लेस रिएक्टिव देन Zn है. तो ZnSO4 में से Zn को डिस्प्लेस करने के लिए आपको मोर रिएक्टिव देन Zn एलिमेंट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी. इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए.
तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।